देश के वित्त मंत्री ने लोकसभा में साल 2021 और साल 2022 के लिए बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की। सीएम योगी ने सरकार के बजट की तारीफ करते हुए कहा कि वर्तमान आम बजट लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी और आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप है। इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, गरीब एवं महिलाओं समेत कई प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। यह अर्थव्यवस्था को गति देने और देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य करेगा। कोरोना कालखंड में जब दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में भारत के 135 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट पर स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारी मात्रा में धन की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा की उसके ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया है और स्वास्थ्य में तो 137% से ज़्यादा की जो है वो बजट के भीतर गत वर्ष की तुलना में धनराशि व्यवस्थित की गई है। देश कोरोना महामारी के चुनौतियों से का सामना कर रहा था और उसको आने वाले भविष्य के भीतर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर रहें, इसके लिए बड़े मात्रा में वहाँ उसमें धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से जो नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो हमारे बच्चे योग्य और प्रतिस्पर्धी बन सकें, उस दृष्टि से भी भारत सरकार ने उसके ऊपर काफ़ी 2.5 लाख करोड़ रुपए के करीब का बजट रखा है। वो अपने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण देश में शिक्षा की दृष्टि से वह एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता वृजेंद्र कुमार सिंह ने बजट को निराशाजनक बताया है। देखिए, बजट आज जो प्रस्तुत हुआ है वो बहुत निराशाजनक है। सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त अनाज बांटा है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश में 65% से ऊपर जो हमारा समाज है वो सरकारी खाद्यान्न पर निर्भर है। 65% लोग अपनी बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो जब परचेजिंग पावर लोगों की नहीं बढ़ेगी तो मार्केट में डिमांड नहीं आएगा। डिमांड नहीं आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी जनरेट नहीं करेगी। तो एक तरीके से दिशाहीन बजट है। ये केवल पूंजीपतियों को बेचने के लिए एक सेल लगाई गई है, उन कंपनियों की जिन्हें बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने और देश ने बरसों खपाया, लाखों लोगों की नौकरियां और ज़िंदगी सिकोर किया। उन सब चीज़ों को सरकार बेच रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि सरकार दिशाहीन बजट लेकर के आई है। आपको बता दें कि आज मोदी सरकार ने साल 2021 से साल 2022 के लिए अपना बजट पेश किया है, जिसको लेकर जहां बीजेपी इस बजट की प्रशंसा कर रही है तो वहीं विपक्ष बजट को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।